संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार 5वें दिन भी हंगामा हुआ। विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में अडानी और संभल मुद्दा उठाया। विपक्षी नेताओं ने वी वांट जस्टिस के नारे लगाए। सोमवार को लोकसभा में सिर्फ 14 मिनट और राज्यसभा में करीब 15 मिनट की कार्यवाही चल सकी। इससे पहले 4 दिनों के अंदर 4 बैठकों में दोनों सदनों में कुल 40 मिनट की कार्यवाही हो सकी थी। महामाया फ्लाईओवर से दिल्ली की ओर किसानों ने किया कूच। बॉर्डर पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। नोएडा पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। नोएडा से दिल्ली आने वाले रास्तों पर लगा लंबा जाम। ये किसान नए कानून के तहत मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बॉर्डर पर सतर्कता बरती जा रही है। कई जगहों पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। संभल हिंसा पर सियासत तेज है। जिले में बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई। संभल जाने से रोकने पर कांग्रेसियों और पुलिस में झड़प हो गई। राजधानी लखनऊ में कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसको देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से ये रोक लगाई गई है। राजधानी लखनऊ में कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ेगी सीएम आतिशी की मुश्किलें। मानहानि मामले में आज होगी सुनवाई। दरअसल आतिशी पर बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने मानहानि का आरोप लगाया था, जिसकी सुनवाई आज सेशन कोर्ट में होनी है। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले में आतिशी को 28 मई को तलब किया था और उन्हें पेश होने का आदेश दिया था। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के नाम पर बना सस्पेंस आज या कल खत्म हो सकता है। सोमवार को महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है। 2 या 3 दिसंबर को विधायक दल के नेता के नाम का ऐलान संभव है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल के नेता के रूप में चुना जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम इंटर्नशिप स्कीम की शुरुआत करेंगे। केंद्र सरकार की ओर से देश भर में युवाओं को नौकरी के अधिक मौके दिए जाने के चलते पीएम इंटर्नशिप स्कूल शुरू की गई है। इस स्कीम की शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाएगी। आज पीएम मोदी पीएम इंटर्नशिप स्कीम 2024 इस योजना के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए युवाओं को इंटर्नशिप लेटर प्रदान किए जाएंगे। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी महाराष्ट्र के पुणे की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होंगे। दरअसल राहुल गांधी के खिलाफ हिंदुत्व के विचारक विनायक दामोदर सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर ने मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पद छोड़ने से पहले अवैध तरीके से बंदूक रखने और टैक्स चोरी के मामले में अपने बेटे हंटर बाइडेन को माफी दे दी है। बाइडेन का ये फैसला उनके उससे वादे पर यूटर्न है, जिसमें उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के लिए राष्ट्रपति पद की शक्तियों का उपयोग नहीं करने की बात कही थी। बंगाल की खाड़ी से उठे फेंगल तूफान के असर के चलते सोमवार को केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश हो रही है। फेंगल तूफान 30 नवंबर शाम 7:30 बजे पुडुचेरी के कराईकल और तमिलनाडु के महाबलीपुरम के बीच समुद्र तट से टकराया था। तूफान अब केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पहुंच गया है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कई जिलों में ठंड बढ़ गई है। मध्य प्रदेश के 10, राजस्थान के 8, उत्तर प्रदेश के 2, छत्तीसगढ़ के 2 शहरों में पारा 10 डिग्री से कम रिकॉर्ड किया गया। कश्मीर के मारवाह, किश्तवाड़ और बागवान में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। केंद्रीय मौसम विभाग आईएमडी के मुताबिक अगले 24 घंटों में हिमाचल के किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, कांगड़ा और चंबा में बर्फबारी हो सकती है। इधर 32 दिन बाद रविवार को दिल्ली का AQI 300 से नीचे आया। केंद्रीय पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड CPCB के मुताबिक AQI 285 रिकॉर्ड किया गया, लेकिन दिल्ली में हवा की कैटेगरी अभी भी खराब है।